Hello everyone, welcome back. Today I am going to start importance of controlling. What are the main importance of controlling? This topic we will cover in today's session. And yesterday in the previous lecture we have already discussed about the main principles of controlling. तो कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स थे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे हम आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या इंपॉर्टेंस होता है कंट्रोलिंग का, व्हाई वी आर कंडक्टिंग अ फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ इट कैन हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सो आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट. कंट्रोलिंग फंक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग function plays a very important role in the process of management. ठीक है. मैनेजमेंट के कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. whatever you have make a plan, that plan you have to ensure that कि भी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन में हम डे टू डे बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग इसीलिए की जाती है ताकि हम बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उनको हम टाइम पे अचीव कर लें. एंड अ मैनेजर एंड सुपरवाइजर एंश्योर दैट वट एवर प्लान मेक बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज दैट प्लान मस्ट बी इम्प्लीमेंट. ओके. एंड उस प्लान को कितना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव किया जा रहा है. तो यही हम इंश्योर करते हैं कंट्रोलिंग के थ्रू. कंट्रोलिंग के थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. जो भी प्लान हमने बनाया है उस हिसाब से हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसी चीज को चेक किया जाता है, सुपर वॉच किया जाता है बाय द कंट्रोलिंग फंक्शन. ठीक है. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. अचीविंग objectives. Controlling helps in achieving the objective of organizations. It ensures that objectives are achieved by the regulating actual performance and taking corrective actions. ठीक है. जब भी हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो हमारी कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, कुछ और उसके हिसाब से हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है उसको इवेल्युएट करते हैं. ठीक है. कि भाई हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ये है और वर्कर्स ने कितना एक्चुअली परफॉर्म किया ये है. अब अगर दोनों के बीच डेविएशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि कम से कम डेविएशंस आए और वर्कर्स जो भी हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से सक्सेसफुली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते रहें. ठीक है. तो जहां जहां करेक्टिव एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट है, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ताकि बेटर तरीके से हम प्रॉपर कंट्रोलिंग कर सकें और जो भी हमारी प्लानिंग है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें. तो वही चीज़ यहाँ बात कर रहे हैं. इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. कंट्रोलिंग के थ्रू आप बेटर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो. इट हेल्प्स इन बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज. इट हेल्प्स इन बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को आप बेटर तरीके से यूज कर सकते हो. कंट्रोलिंग एंश्योर कि भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में गोल रिसोर्सेज हैं उनको बेटर तरीके से यूज किया जा रहा है. सुपरवाइजर सुपर वॉच करता है, सुपरविजन करता है. उसके अंडर में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको आपने जो भी जॉब असाइन करी है उस जॉब को वो कितना बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं ये इंश्योर किया जाता है सुपरवाइजर के थ्रू. कितने रिसोर्स को कितना ऑप्टिमम इफेक्टिव यूटिलाइज किया जा रहा है ये एनालाइज किया जाता है बाय द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग. इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. जितनी ज़्यादा वेस्टेज होगी उतनी कॉस्ट इनकर्ड होगी और उससे हम हमारे क्या है लॉस होगा. तो जो कंट्रोलिंग है वो हमें यही इंश्योर करता है कि भाई जितने भी फंक्शंस है चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है चाहे वो कोई मशीन है या फिर कोई फाइनेंशियल रिसोर्स है उनको हम कैसे बेटर तरीके से यूटिलाइज करें. ठीक है.
थर्ड जो इम्पोर्टेंस है कंट्रोलिंग का, वो है इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। It helps in coordination, and coordination is most important subsidiary function of the organization. बिना coordinations के आप organization में better तरीके से काम नहीं कर सकते, ठीक है? If you want to do your performance improve more and more improve, then you have to make a proper coordinate with your colleague or your workers, ठीक है? So controlling facilitate the work of coordinations by keeping all activities and efforts directed toward the achievement of goals. जितने भी आप एफर्ट्स यूज कर रहे हो उनको एक सिंगल डायरेक्शन में आप यूज करें। जैसे कि एक लीडर करता है, लीडर क्या करता है, अपने फॉलोवर्स को एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां जिस डायरेक्शन में जाके वर्कर्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, ठीक है? अब जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वहां वर्कर्स के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी वो उस डायरेक्शन में सिंगल यूनिटी की तरह नहीं चल पाएंगे, और उनके बीच अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे तो कभी भी टाइम पे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए जो भी हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं उसके हिसाब से उनको यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करिए, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जब वर्कर्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स टू वर्कर एंड वर्कर्स टू देयर बॉस, तभी बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन को हम लीड कर सकते हैं, ठीक है? तो इट इज ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। If you want to make a proper decision, that time controlling also helps to you. आप सुपर वॉच कर रहे हो वर्कर्स को वॉचिंग सुपरविजन के टाइम आपने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म नहीं हो रही है, इमीडिएटली आप कंट्रोल करोगे उन्हें, ठीक है? वहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग करोगे। कोई मशीन काम नहीं कर रही है, मशीन को अब वहाँ पे नई मशीन इंस्टॉल करनी है या उसी को मेंटेनेंस करना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग आपको कंट्रोलिंग के थ्रू ही मिलती है। कंट्रोलिंग आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट देता है जहां आप बेटर तरीके से और ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले सकते हो और प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है? सो कंट्रोलिंग रिवील्स डेफिशिएंसीज एंड डेविएशन इन द परफॉर्मेंस। जो भी परफॉर्मेंस में डेविएशंस आ रहे हैं, अगेन उसके लिए प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आप करते हो, ठीक है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है इट हेल्प्स इन मोटिवेशंस। मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। मोटिवेशंस वर्कर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बिना मोटिवेशंस के मोराल बूस्टअप के वर्कर्स काम नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आपने किसी एक टाइम किसी वर्कर को मोटिवेट करा तो एक मोटिवेशंस लॉन्ग टाइम के लिए उसको मोटिवेट नहीं कर सकता उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम स्टेट द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। आप अगर अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो आपको उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना होगा, ठीक है? इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू देम। उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ये उन्हें बताया जाता है। एंड परफॉर्मेंट उनको परफॉर्म उसके हिसाब से करना है। कंट्रोलिंग आइडेंटिफाई एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स थ्रू अप्रेजल। अप्रेजल जो हम करते हैं उसमें हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि भी कौन सा वर्कर बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, ठीक है? कहाँ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ किस तरीके से मोटिवेट करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कंट्रोलिंग के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं इट हेल्प्स इन मोटिवेशन। नेक्स्ट है मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी, ठीक है? अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर सुपरविजन करना होगा। सुपरविजन करने के टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां करेक्टिव एक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। आप टाइम पे करेक्टिव एक्शंस लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, स्टैंडर्ड को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो। So controlling mechanism start with the process of procuring raw material of the required quality, ठीक है?
अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटेटिव गुड्स प्रोड्यूस हो, तो फर्स्ट आपका रॉ मटेरियल क्वालिटेटिव होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल ही क्वालिटेटिव नहीं होगा तो कभी भी क्वालिटेटिव गुड्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये इंश्योर करिए कि आपके स्टोर रूम में जितना भी मटेरियल रॉ मटेरियल है वो भी क्वालिटेटिव होना चाहिए। एंड लास्ट है, इट चेक एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कितना एक्यूरेटली हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इंश्योर किया जाता है मैनेजर के थ्रू, एक डिपार्टमेंट का मैनेजर और सुपरवाइज़र। ये यही इंश्योर करते हैं कि भाई कितना हम एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, वर्कर्स कितना एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड है वहाँ तक हम कितना एक्यूरेटली पहुँच पा रहे हैं। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी, सुपरविज़न नहीं होगा, तो कभी भी हम ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि हमने कितना प्रॉपरली काम किया। ठीक है, तो कंटिन्यूसली जो कीपिंग चेकिंग होती है उसमें हम चेंजिंग सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हम लेते हैं और वो चेंजेस हमारे किसके बेसिस पे होते हैं, जो भी हम चेकआउट कर रहे हैं चीज़ों को। टाइम पे अगर हम चेंजिंग कर देंगे तो बेटर तरीके से अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं और एक्यूरेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ रिवाइजेशंस की रिक्वायरमेंट है उनको रिवाइज भी किया जाता है प्लान को, ताकि बेटर तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो इस लास्ट इम्पॉर्टेंस यही है, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड सो दैट वी कैन इजिली अचीव आवर डे टू डे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये जो एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड है ये कंट्रोलिंग के थ्रू ही चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस थे कंट्रोलिंग के। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक को। तब तक आप ये समझिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके, थैंक यू वेरी मच।